हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 14 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 15 इंच। और शोल्डर ले लूँगी 7 इंच। ये बोट नेक पे होगा, तो बोट नेक पे शोल्डर जितना है इतना ही लेना चाहिए। और आर्म होल भी मैं 7 इंच ही ले लूँगी, जितना मैंने शोल्डर लिया था इतना ही मैंने आर्म होल भी ले लिया है। और चेस्ट है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाफ इंच इस तरह अंदर रखते हुए मैंने और एक मार्किंग कर दिया है, क्योंकि ये बोट नेक पे है इसलिए मैंने तालपाट कटिंग करी हूँ। और ये जो मैंने मार्किंग किया है अंदर की तरफ, उससे मैंने 1.5 इंच लिया है गुलाई का शेप देने के लिए। तो तिरछा करते हुए मैंने गुलाई का शेप भी दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच या 3 इंच ले सकती है बोट नेक पे। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 3 इंच। और ये जो बैक साइड है, बैक साइड में कोई डिज़ाइन नहीं होगा, सिंपल है। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को हाफ करते हुए टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया है। और टेकन का लंबाई रखा है मैंने 4 इंच और साइड से मैंने हाफ इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये बोट नेक है इसलिए जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए सिलाई करना चाहिए। तो मैंने मार्किंग कर दिया है। बैक पार्ट हो गया है कंप्लीट। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रंट पार्ट में मैंने लेंथ लिया है 16 इंच, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट में बेल्ट होता है, बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है, 1 इंच चले जाते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच ले लिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल भी मैंने 7 इंच ही लिया है। और चेस्ट है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। और फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में मैंने दोनों साइडों में तालपाट कटिंग किया है, ताकि जो ब्लाउज होगा उसका परफेक्ट फिटिंग आए। तो हाफ इंच अंदर रखते हुए इस तरह से तिरछा एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है और उसको इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और जैसे फ्रंट मतलब बैक पार्ट में लिया था नेक का चौड़ाई 3 इंच, फ्रंट पार्ट में भी नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच पे फ्रंट नेक का डीप ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैंने 6 इंच ही रखा है फ्रंट नेक का डीप। और शोल्डर से नीचे तक मैं 12 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट होगा वो होगा बेल्ट का पार्ट। और इस मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है। अभी कटोरी के लिए ले लूँगी 5.5 इंच। और जो मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था उसको इस तरह से तिरछा करते हुए मैंने 2.5 इंच ले लिया है। और जितना मैंने फ्रंट नेक का डीप लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने मिलाकर इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। और ये साइड से मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से भी मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था, कटोरी को हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया है। और यह जो मार्किंग किया है उसका लंबाई मैंने रखा है 2.5 इंच। अभी जो कटोरी होता है उसका शेप दे दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी इसमें बेल्ट का शेप दे दूंगी। और फ्रंट साइड में भी हाफ इंच आर्म होल का जो साइड होता है शोल्डर को इस तरह से डाउन करते हुए सिलाई करना चाहिए, लेकिन मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी आर्म होल की डाउन करते हुए। तो जब भी आप लोग सिलाई करेंगे तो जो आर्म होल साइड है, आर्म होल की साइड में हाफ इंच डाउन करते हुए आर्म होल सिलाई कर लेना, तो जो ब्लाउज़ है उसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मेरा बैक पार्ट भी कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। तो टेकन के लिए मैंने एक मार्किंग कर दिया है ताकि टेकन देने में आसानी हो। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मैं एक एक पार्ट इस तरह से कटिंग कर रही हूँ।
और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो मैंने कटोरी का जो पार्ट है वो कटिंग कर लिया है और ये डबल कटोरी है, इसलिए कटोरी के पार्ट को बड़ा करना चाहिए। तो अभी कटोरी की पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से ले लिया है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 1 इंच लिया है, नीचे की साइड से मैंने 1 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच लिया है। जहाँ मैंने 1 इंच लिया है आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकती है। आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो आप लोग 1.5 इंच ले सकती है या तो 1 इंच भी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है और साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। अभी जो कटोरी है कटोरी के शेप दे दूँगी, जो नॉर्मल शेप होता है कटोरी के मैंने शेप दे दिया है। तो मेरा कटोरी भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी उसको भी कटिंग कर लूँगी। और ये है फर्स्ट कटोरी, तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकेंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो मेरा फर्स्ट कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी फर्स्ट कटोरी से मैं इस तरह से मेजरमेंट ले लूँगी। तो आया है 7.2 इंच। तो 7.2 इंच में लंबाई में एक मार्किंग कर दिया है और उसका चौड़ाई देखो, चौड़ाई जो सेकंड कटोरी का था वो था 3 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 4 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर दिया है और उसको इस तरह से मैंने एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और जितना मैंने 4 इंच लिया था उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। 1 इंच नीचे मार्किंग कर देना है दोनों साइडों में। और नीचे की साइड में मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और ये जो फर्स्ट कटोरी मैंने कटिंग किया था, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से बैठाना है और उसका सेकंड कटोरी का शेप दे देना है। और इसी तरह से शेप देंगे तो जो कटोरी है कटोरी का शेप परफेक्ट आती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट आएगा और तिरछा भी नहीं होगा। तो सेकंड कटोरी भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना ताकि उसका शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो बहुत ही अच्छा आया है उसका शेप। तो लगभग हो ही गया है कटिंग करना। अभी सिर्फ कटिंग करना है स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से मेजरमेंट ले लेना है। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आया है 9 इंच। अभी जो स्लीव है स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो जो स्लीव है स्लीव का चौड़ाई में लिया है मैंने 9 इंच। जो मैंने मेजरमेंट लिया था वो आया था 9 इंच। तो स्लीव का चौड़ाई में मैंने 9 इंच लिया है और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 6 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी इसको इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना लेना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और इसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। उसके बाद जो स्लीव है उसका शेप दे देना है। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और इसी तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो मुहूरी ले लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा जो स्लीव होते हैं फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लेना। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो ये है एक एक पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है और इसमें लिख भी दूंगी। ये 34 साइज़ का है क्योंकि मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था इस साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करके देने के लिए, तो उसी के लिए मैंने कटिंग किया है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।